2015 मेरिट भर्ती के शेष भाइयों को जय हिंद। मैं प्रीतम पासवान 26/9/2018 को लीड कर रहा था, जिसका मुकदमा खारिज हो गया है। सबसे पहले तो मैं ऑर्डर के बारे में बता दूं, और काफ़ी दिनों से मैं ऑडियो इसलिए नहीं कर रहा था, कोई भी पॉइंट नहीं था किसी प्रकार का कहने के लिए। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दे रहे हैं, जजमेंट आया है। मैं हर एक वीडियो में बताता था, ऑडियो में बताता था, तमाम वीडियो जारी करता था, बस एक ही चीज़ कहने के लिए, इस भर्ती में कैरी फॉरवर्ड है। लेकिन सभी भाई इसको ऑडियो में, रिकॉर्डिंग में सुनते थे। काफ़ी लीडर ये बात कहते थे कैरी फॉरवर्ड का रूल हट गया है। समर्थन भी सभी भाई हमारे करते थे। उन लीडरों का गलती नहीं कहेंगे हम जो लीडर ये बात कहते थे, मैं उन भाइयों को गलत कहूंगा जो समर्थन करते थे कि आपके पास दिमाग नहीं है या आपके घर के अगल बगल संपर्क में कोई एडवोकेट नहीं है। आप चाहते थे पूछ के उस पर समर्थन ना किए होते आप लोग, या आप लोग के अंदर नॉलेज कम है, या आप लोग से लीडर तेज है। दो में यही एक अंतर होगा। दूसरी चीज़ देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये भी बता दूं, हमसे कोई लाभ नहीं, कोई लालच नहीं है, परंतु हमारे बहुत खास लोग, अपने लोग हैं, इसकी वजह से जिक्र करना पड़ रहा है। वरना भगवान हमको हर तरीके से सक्षम है, हम और लीड भी करेंगे। ऐसा नहीं है, लीडर तैयार इसी में से होगा भाई, पूरा बैक सपोर्ट रहेगा हमारा। ये भी नहीं है कि हमारा उसमें दाखिल नहीं होगा, हम दाखिल भी करेंगे अपना, ताकि इसमें ये भी रहे कि हम भी इसमें जुड़े हुए हैं और अच्छे से कार्रवाई करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि इस भर्ती में से हम लिफ्ट हो जाएंगे। अभी एक रिकॉर्डिंग सुने हम, जिसमें अजय मिश्रा जी ये बात कह रहे हैं कि जजमेंट में प्लस पॉइंट है। अरे हम कह रहे हैं कि किस एडवोकेट से आप पूछ रहे हैं या कहाँ पढ़े हैं आप, आपको प्लस पॉइंट मिल गया है। ऐसा कोई जजमेंट होता है कि आपको प्लस पॉइंट हो जाए सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर होने के लिए? आप ये कह रहे हैं कंटेम कर देंगे। आपको इतना भी नहीं पता है कंटेम किया किसको जाता है। जिस जज को कंटेम करने जा रहे हैं उसके जज के बारे में पहले भविष्य पढ़ लीजिए आप। चैलेंज जिसको करने जा रहे हैं आप, जिस जज का खारिज हुआ है उस जज का पहले आप जाके नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उनके वेरिफिकेशन ले लीजिए, तब कंटेम करिए। कंटेम है हाई कोर्ट में नहीं होगा आपका, सुप्रीम कोर्ट में होगा, वो भी कंटेम के तौर पे नहीं होगा। हम भी वहां से ला किए हुए, ठीक। आज आपको पूरा अपना डिटेल बता रहे हैं, आप नोटिफिकेशन निकाल के हमारा भी डिटेल आप ले लीजिए। जाइए प्रयागराज इनसे पता कर लीजिए, एलएलबी वहां से कंप्लीट है हमारा। सारा भर्ती में हम जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रोसेस में क्या दिक्कतें हुई हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपने स्वीकार तक नहीं किया है कि इस भर्ती में कैरी फॉरवर्ड का रूल है, जबकि साफ तौर पे बड़े अक्षर पे लिखा हुआ है। तो आप पहले स्वीकार नहीं किए, अब भी नहीं स्वीकार किए हैं। आपको चैलेंज दे रहे हैं हम, जिस भाषा से आप बात कर रहे हैं उस भाषा से सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आपका मुकदमा 1 हफ्ते के अंदर खारिज हो जाएगा, जिसका हमारे पास लिखित दावा है। रही बात एविडेंस के लिए, आपके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो कैरी फॉरवर्ड को रोक सके। कोई एविडेंस नहीं, क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं है कि इस भर्ती में कैरी फॉरवर्ड का रूल है। पहले भी आपको बता दें, हम उच्च अधिकारी से लेके अभी भी, देखिए हमारे गाजीपुर के एमएलसी साहब हैं, इन पे हम टिप्पणी करके, जबकि जितने भी सारे भाई हमारे गाजीपुर क्षेत्र के हैं वो पता लगा लेंगे एमएलसी साहब से योगी जी का कितना संबंध है। भाई भाई का रिश्ता है। एमएलसी साहब से हम 1.5 घंटा बात किए थे। 1.5 घंटा में बात एमएलसी साहब ने एक ही बात कहा था, सत्ता के वजह से आप लोग रुके हुए हैं। नेक्स्ट डे हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि आप लोग का जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में भी रोक सकता है। अभी
यदि हम अच्छे से यहां से पैरवी कराएं, अच्छे से एमएलसीओ को पैरवी कराएं, विधायकों से पैरवी कराएं, तो हमें पूरा उम्मीद है कुछ पॉइंट मेरिट डाउन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाना हम लोग के लिए प्लस पॉइंट यह है कि जितनी सीटें खाली हैं, यदि याचिका डाला जा रहा है, उन भाइयों को लाभ मिलेगा जो भाई याचिका डालते हैं। जैसे 2011 रैंकर के सिपाही जो रैंकर थे, एसआई के लिए अप्लाई किए थे, उसमें हमारे कई लोग जानने वाले हैं। जैसे कि गाजीपुर में सिमरा गांव में राजेश चौरसिया थे, वो एक कांस्टेबल थे, सिविल लाइन थाने में पोस्टेड थे, वो फेल होके रीड करने पास सिलेक्टेड हो गए। ऐसी तमाम लिस्ट चाहिए हमसे, आप लोग ले लीजिए। पर एक चीज बता दें आप लोग को, ये गुमराह करके रीट डालने के प्रयास ना करिए। कोई भी ऐसे रीट नहीं डालेगा, जाके मुंह उठा के रीट डाल देंगे, मुकदमा खारिज हो जाएगा। जितने भी लीडर हैं वहां सिग्नेचर करेंगे। यदि आपके पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार है, आप रीट डालिए, पूरा सपोर्टेड हमारा है। सारे भाइयों को जो हमारे फाइल है, वीर बहादुर भाई के पास जो फाइल है आप ले लीजिए, रीट डालिए, अच्छे से पैरवी कराइए। बैक सपोर्ट में हम भी कराएंगे, वीर बहादुर भाई से भी हम भी कहेंगे, आप भी सपोर्ट करिए, फुल सपोर्ट किया जाएगा। यहां तक कि धरने में आप सोचे भी नहीं होंगे, उतना तक महाभारत कराया जाएगा, किसी भाई को एक लाठी तक नहीं लगेगी, नहीं किसी की हिम्मत रहेगी। हम लोग खड़ा रहेंगे, आप लोग को कोई कॉलर पकड़ सकता है या आप लोग को कोई बोल सकता है। तमाम प्रकार की मीडिया आएगी, वहां पे तमाम बातें होगी, सारी बातों को रखा जाएगा। लेकिन भाई किसी चीज को जिद करना बेकार है। आप जिद पे अड़े हुए हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं है, कंटेम कर दूंगा मैं, ये जिद अपना हटा दीजिए। ये अभी से अच्छा नहीं लग रहा है। आप दिल्ली जा रहे हैं, वेलकम है, आप रीट डालिए, पर आप अपने आप को मजबूत रख लीजिए, ताकि सत्ता का है। आप भले ही पॉलिटिक्स में हर चीज में नॉलेज आपको है, लेकिन आपको बता दें, यदि सुप्रीम कोर्ट मुकदमा खारिज कर दिया है, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। नहीं, ये जो भाइयों को लेके जा रहे हैं आप, इनकी भविष्य बना पाएंगे। चुनाव चल रहा है, चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लागू हो जाएगा। आपका मुकदमा जिस दिन दाखिल करेंगे, अनहोनी में कुछ दिक्कतें हो जाएंगी, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर वही कहेंगे उसमें उसी कोर्ट में रिप्लाई करने के लिए। तो तमाम 2 बार गलती आपने किया है, गलती का अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आपकी ऑडियो सुने हम, ऐसा लगा कि आप एक जगह से विजय प्राप्त हो गए हैं, दूसरी जगह और विजय प्राप्त करना है। आप पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए कि हमने गलती क्या किया है, उसके बाद रीट डालिए, पूरा सपोर्ट है। हम लोग को कोई विरोध करने का लक्ष्य नहीं है, ना ही टारगेट है हमारा। टारगेट बस हमारा इतना है कि हमारे बस कुछ भाई ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान है इस भर्ती को लेकर, इतना ज्यादा सीरियस है। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि हमें उम्मीद है कि अगले मंथ में मिल जाएगा, और पूरा उम्मीद को तोड़ दिया गया। आप हमारे बगल में बैठे थे, कुछ क्वेश्चन हमने आपसे किया था, शायद उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। पता नहीं होगा इस भर्ती में, या हमको बताना नहीं चाह पा रहे थे आप। खैर, उसकी कोई बात नहीं है हमें, लेकिन ये सब बातें ना बताएं कि कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, रोक सकते हैं। रोकना किस एविडेंस में लिखा हुआ है? आप किसी भी एडवोकेट से, सारे भाइयों को, सबसे पहले तो मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूं जो भेड़ियों वाली हाल करते हैं, ऑडियो आने पे तुरंत ये जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये सब ना करके अपना भी कुछ दिमाग लगाएं, क्योंकि आप भी वही हकदार हैं जो हम सारे लोग हैं। हम लोग भी कांस्टेबल में हुए थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग दरोगा पद पे हो गए थे, आप लोग कांस्टेबल पे हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपना नॉलेज रखें, सोचें कि कैरी फॉरवर्ड उसने जब लगाया है, भर्ती बोर्ड की तरफ से आया है कैरी फॉरवर्ड, तो रोकने के लिए पूरा कैरी फॉरवर्ड को रोका जाएगा, ना कि हम कहेंगे कि हमको खाली सीट दिया जाए। इस भर्ती को खारिज होने के बस एक लक्ष्य था, सीमान सिंह पे भरोसा करना, क्योंकि उन्होंने बस जिद पे बस अपने ड्रॉपिंग को चेंज ना किया। हम जबकि हम सुधाकर दुबे और बनिया के जो थे 2-3 लड़के, कई लड़के थे, उनके यहाँ गए, उनसे कहा गया कि इस भर्ती में कैरी फॉरवर्ड का रूल है।
लेकिन वो जिद पे अड़े रहे, कैरी फॉरवर्ड को चैलेंज नहीं किए। यदि चैलेंज किए होते, भर्ती को फंसा के 100% चुनाव में याची ऑर्डर कराया जाता। आज तो ये नौबत नहीं है कि हाई कोर्ट में कोई खड़ा होकर कह सके कि हम चैलेंज कर सकते हैं। कंटेम्प की आप बात करते हो, आप तो चैलेंज करके दिखाओ उसको, तब हम माने। जो खारिज हुआ उसको चैलेंज करके दिखाओ। ड्रॉपिंग, देखिए ब्रदर, आपसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं, किसी प्रकार का हमें लाभ नहीं है। मैं खुद पॉलिटिक्स में आ गया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इन भाइयों को मैं कुएं में ढकेल दूं। मैं हर समय कहा था 10 से 15 लाख तक पैसे से हुआ, एडवोकेट से हुआ, धरने से हुआ, प्रशासन से हुआ, सबसे हम लड़ जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। किसी को अथॉरिटी तक नहीं है हमको हथकड़ी लगा के जेल तक खड़ा कर सके 1 घंटा। हमारी टीम है, चेयरमैन है हमारे, एमएलसी हैं, खड़े हो जाएंगे वहां पे। भले वो विपक्ष के हैं, बीजेपी के हैं, सत्ता के हैं, लेकिन हमारे लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हर महीने एक हम लोग के चेयरमैन से लेकर डीएम तक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में रहना हमारे लिए उपस्थित है। तो बस इतना हम कहना चाहते हैं। उम्मीद है आपसे हमारा, आप लड़िए, कोई भी लीडर बनिए, कुछ भी करिए, पूरा सहयोग करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर सारे लीडरों को तैयार करके, जितने भी नए नए लीडर आए हैं, लीडर तैयार होके महाधरना कराया जाए। अभी मैं ऑर्डर दे दिया हूं टी शर्ट के लिए, जिसमें लिखा रहेगा, टी शर्ट पे लिखा होगा यूपी पुलिस 2015 रिक्त पद 3528 लिखा रहेगा। उसके बाद धरना होने के लिए, यदि पास नहीं होता है, इको गार्डन में होगा। तमाम मीडिया वाले आएंगे वहां पे, जवाब पूछा जाएगा वहां पे। बस एक चीज का जवाब पूछा जाएगा, आप कैरी फॉरवर्ड लगाए हैं, उससे फॉलो क्यों नहीं किए हैं। तब जाके वहां पे जवाब का कोई ना कोई आंसर देंगे, और ऐसा सरकार पे दबाव लगेगा, मीडिया पे हाईलाइटेड हो जाएंगे हम लोग, ताकि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा खारिज करने में उनको जवाब देना पड़ जाएगा। आप साइलेंट होके सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। फ्रेश मुकदमा में जिस दिन मुकदमा दाखिल कर रहे हैं, सोचिए उस दिन अनहोनी हो जाएगा, तो आप धरना दे के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, खारिज करने के बाद वो किसी की नहीं सुनती है, ये चीज नोट कर लीजिए। आप कह रहे हैं मुकदमा डाल के धरना दिया जाएगा, हम कह रहे हैं फ्रेश मुकदमा में 1% मान के चलिए, मुकदमा फर्स्ट डे हम लोग को खारिज कर देता है, तो क्या धरना करने के लायक रहेंगे आप, या मेरी डाउन करने के लिए कोई लायक रहेगा। सत्ता उन लोग की फुल बहुमत से है। जब हाई कोर्ट में इतना प्रभाव है तो सुप्रीम कोर्ट में हवा तक नहीं लगेगा। आपको अंदाजा नहीं होगा इस चीज का, क्योंकि हमारे भी एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें यहां तक है एडवोकेट, आप जाके पता कर लीजिएगा, जस्टिस के लड़के एडवोकेट हैं, उनको हायर करके हमारी टीम पछता रही है। सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को पता नहीं होगा, हवा तक नहीं लगा, तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हवा नहीं लग रहा है, तो हाई कोर्ट में तो कैसे हवा लगेगा। तो बस आपसे ये उम्मीद है, अजय प्रकाश मिश्रा जी, देखिए हमको किसी चीज का डर अब भय नहीं है, और आप अपने आप को कलेक्टर समझेंगे तो 2 दिन में कलेक्टरी निकल जाएगा। जब जवाब पूछा जाएगा मीडिया के सामने और खड़ा किया जाएगा चौराहे पे, तब समझ में होगा ये मुकदमा खारिज हो गया। पहला चैलेंज हमारा रहेगा, जिंदगी खराब कर देंगे आपका हम, ये चीज का दावा है हमारा। क्योंकि जो भाई जुड़े हुए हैं, इनका उम्मीद और लालच में मत रहिए। आपको पैसा चाहिए, वेलकम, स्वागत है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, पैसे के हकदार हैं, लेकिन इतना भी मत लालच सोच लीजिए कि लड़कों का भविष्य खराब कर दें। आप रीड करिए, आप अपने स्तर पे जैसे भी सोच रहे हैं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर जितने भी लीडर हैं उनको तैयार किया जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर धरना देने के बाद, एविडेंस के बाद, क्या पता जो एविडेंस हमारे पास हो वो आपके पास ना हो, जो वीर बहादुर के पास हो वो आपके पास ना हो, जो आपका एविडेंस है हमारे पास ना हो। ऐसा हो सकता है, यदि एविडेंस इकट्ठा है वहां सम्मिलित किया जाएगा तो मजबूती मिला जाए। ये तानाशाही करके आप रीड करके चोरी छुप पे ये रीड कर देंगे, ये 1% अच्छा नहीं लग रहा है।
धरना कराया जाएगा, सभी भाइयों को वहां इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिट डालिए, जो सहयोग होगा हम भी करेंगे, धरना का पूरा खर्चा हमारा रहेगा, हर चीज का हम सम्मिलित है, कोई हमको बेनिफिट नहीं है, नहीं हमको लालच है इसमें। पर यह है कि हमारे जितने भी क्षेत्र के भाई हैं उनसे बस उम्मीद मत तोड़िएगा। वीर बहादुर भाई हमारे हैं, अच्छी नॉलेज है, उनको सपोर्टेड है, आप उन लोगों को विरोध कर देते हो, जबकि कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई उम्मीद नहीं है। बस हमारा कहने का मतलब यह है कि सभी कांटेक्ट में रहें, लीडर तैयार हो जाएं, एक हफ्ते के अंदर में धरना कराया जाए, महाधरना रहेगा, टी शर्ट रहेगा एक ही कलर का, सभी को टी शर्ट दिया जाएगा। यूपी पुलिस 2015 मेरिट भर्ती पॉइंट 3528 ऐसा करके लिखा जाएगा और धरना दिया जाएगा। मीडिया से लेकर तमाम अधिकारी तक आएंगे वहां पे। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में भी अलाउ होगा, सरकार पे भी असर पड़ेगा, चुनाव आने वाला है, सरकार की जब नजर में चली जाएगा 99% है भाई हमारे वर्दी करेंगे, वर्दी पाएंगे और नौकरी करेंगे। ये सब तानाशाही नहीं चलेगा। अब हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 94 51 52 80 23। मैसेज कर दीजिए, इस पे धरना के लिए डेट दिया जाएगा। सभी लोगों से आज हम बात कर रहे हैं, धरना अवश्य दिया जाएगा। और कोई भी ये ना सोचे कि मैं कलेक्टर हो गया हूं, मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा लीडर हो गया हूं, कोई बड़ा नहीं हुआ है, सब होना है कांस्टेबल ही होंगे। और एक चीज और मैंने ऑडियो में सुना था बहुत पहले, देखिए तकलीफ होती है जब ऑडियो में मैं सुनता हूं, तकलीफ एक बार ये हुई थी, अब इस हद तक चले आए थे कि उन भाइयों को प्रणाम तक कहने लगे, सभी भाइयों को प्रणाम। किस हद तक गिर रहे हैं आप सोचिए, कहना अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज ये सब हदें ना पार करें। जो भाई हैं रिट होगी तो एक ही जगह होगी, वरना देखेंगे किसी पे मुकदमा भी होगा। ये चीज का नोट कर लीजिए आप लोग। लीडर एक होगा, कोई भी अकेले रिट करता है खोज खबर लेके उसके लिए कार्रवाई किया जाएगा, जो लिखित तौर पे होगा, जो लीगली तरीके से है। बाकी धरना के लिए तैयारी करिए सभी भाई, अपने आप को मजबूती बना लीजिए। वर्दी नहीं मिली भविष्य खराब हो जाएगा। लाइफ में यही है एक भर्ती, सारे भाइयों का एज खत्म हो चुका है, कोई भी भाई एज में नहीं है, सारे भाई एज खत्म हो चुके हैं, जिसके वजह से धरना देना हम लोग के लिए बहुत अति आवश्यक है। तो आप लोग के लिए डेट निर्धारित कर दिया जाएगा, सारे लीडरों से बात करके कुछ दिन के बाद आप लोग को डिटेल दे दिया जाएगा। धन्यवाद।